Calculate work required to move an electron from A to B along each of the three path. Given इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और इसका मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर है. ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. हम लोगों को वर्क रिक्वायर्ड निकालना है किसी एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में ए से बी तक अलॉन्ग द थ्री पाथ. दिस इज पाथ 1, पाथ 2, देन दिस इज पाथ 3. ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है. ठीक है, सो कैसे इसको निकालेंगे हम लोग. सो आइए शुरू करते हैं. सो देखिए, सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए. या तो दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वेक्टर फॉर्म में इसको लिख देना है. सो वाई के अलॉन्ग है, सो दिस इज जे कैप. ठीक है, अब देखिए इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपको मान लेना है डी एस वैक्टर फॉर्म में, दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. ठीक है, प्लस डी जेड के कैप. ठीक है, अब देखिए फोर्स क्या हो जाएगा. फोर्स होगा यहाँ पर क्यू ई. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में. ठीक है, सो वर्क डन जो हम लोग पढ़े हैं दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन स्केलर है, बट दिस इज फोर्स एफ डॉट डी एस. ठीक है, या एफ डॉट एस हम लोग लिखते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए. स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस इज एफ डॉट डी एस, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वैक्टर जो है वो हम लोग डी एस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डी एस माने हैं, दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. dx is the displacement, small displacement along x, dy is the small displacement along j and dz is the small displacement along k. ठीक है, that is the z axis. ठीक है, so dw क्या हो जाएगा, f dot ds. अब देखिए स्मॉल वर्क डन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, q e डॉट ds. ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म में हमें पुट कर देना है e j कैप. ठीक है, ऐसा है 100 j है, सो e j कैप डॉट ds का वैल्यू dx i कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो देखिए इसमें जे कंपोनेंट है और यहाँ पर जे देखिए यहाँ पर है, सो जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, सो ओनली हमारे पास जो बचेगा दैट इज जे डॉट जे, दैट इज 1. सो ये हो जाएगा क्यू ई डी वाई. ठीक है, सो स्मॉल वर्क डन जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए दैट इज क्यू ई डी वाई. सो देखिएगा आप लोग, हमेशा क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग हो, उसमें आई जे के तीनों कंपोनेंट हो सकता है. ठीक है, सो ई डी वाई ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया. सो अगर वर्क डन हमें निकालना है, सो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी वाई को. ठीक है, सो अब देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ वर्क डन उसी पाथ में होगा जहाँ पर कि आपका वाई वेरी हो रहा है. ठीक है, सो इसमें वाई कहाँ कहाँ पर वेरी हो रहा है, देखिए वाई आपका इसमें वेरी हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल वाई है. ठीक है, इसमें क्या है, y कांस्टेंट है. ठीक है, सो जहाँ भी y कांस्टेंट है ना, वहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए वर्क डन क्या होगा इस पाथ के लिए, मीन्स यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए ये 0 हो जाएगा. सो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन इसमें हमको निकालना पड़ेगा. ठीक है, देन इस पाथ में आइएगा, सो इसमें x और y दोनों वेरी कर रहा है, बट जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया दैट इज क्यू ई डी वाई. ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ई वैक्टर में ई का j और i दोनों कंपोनेंट होता तो उस केस में यहाँ पर dx कंपोनेंट भी आता है. ठीक है, तो dx कंपोनेंट अगर आता है सो इस पाथ में इंटीग्रेशन में हम लोग का dx भी होता है, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ dy है. सो यहाँ पर जो वर्क डन निकालेंगे a टू b फॉर दिस पाथ, जो डायगोनल पाथ देख रहे हैं इसमें. ठीक है, सो इसमें सिर्फ और सिर्फ dy को वेरी करना है. ठीक है, देन फिर आते हैं थर्ड पाथ में. सो इस पाथ में देखिए यहाँ पर देखिए x वेरी हो रहा है, y कांस्टेंट है. ठीक है, सो इसमें y कांस्टेंट है, अगेन y कांस्टेंट. सो y कांस्टेंट है इसमें, इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, देन फिर इस पोर्शन के लिए यहाँ भी वर्क डन हमारा 0 होगा. ठीक है, सो बचा क्या, सिर्फ दिस एंड दिस. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि वर्क डन अगर इस पाथ में आप निकालते हो सो डी वाई को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम दिस टू दिस ओनली. ठीक है, इसमें आप निकालोगे सो इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम दिस टू दिस, देन फ्रॉम दिस टू दिस विच इज इक्विवेलेंट टू दिस वन. ठीक है, देन इसमें जब इंटीग्रेट करोगे सो इसमें a से b इंटीग्रेट करेंगे, सो किसको करेंगे, dy को करेंगे. सो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, सॉरी y का वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो b पर है y का वैल्यू 4 है. ठीक है, सो ओनली y इज वेरी इन दिस पाथ ऑल्सो. ठीक है, एक्स वाई दोनों वेरी कर रहा है, बट फॉर्मूला में हमारे पास dy का वेरिएशन सिर्फ हो रहा है. ठीक है, सो इसमें भी हमारा 1 से 4 वेरी करेगा y, सो दैट इज इक्वलेंट टू दिस एंड दिस. ठीक है, सो वर्क डन जो है ना तीनों पाथ में इसमें इक्वल होगा. ठीक है, सो जैसे कि अगर मान लेते हैं दिस इज वर्क डन 1,
वर्क डन 2 और वर्क डन 3 इस पाथ में, ठीक है। सो W1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज QE इंटीग्रेशन dy, सो 1 to 4 dy, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देन 100 इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, ठीक है। देन y कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे y आएगा 4 - 1 3, सो 3 सेंटीमीटर में है, ठीक है। सो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। सो देखिए दिस कैंसल आउट, ठीक है, 10⁻0 हो जाएगा, दैट इज 1। सो 3 और 1.6, सो ये हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना वर्क डन आएगा। सिमिलरली अगर W2 के लिए हम लोग कैलकुलेट करें तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है, 1 to 4 इस पाथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 1 है और यहाँ पे y का वैल्यू 4 है। सो 1 to 4 dy, दैट इज अगेन सेम, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली W3 के लिए जब करेंगे हम लोग, सो यहाँ पर वर्क डन y कांस्टेंट है, सो 0 है, इसको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ इसको लेंगे। सो इसमें 2 पार्ट में लिख देते हैं QE, ठीक है। पहले इंटीग्रेट करेंगे हम लोग y को 1 से 2 dy प्लस फिर 2 से 4, ठीक है, dy। सो इट इज अगेन सेम, है ना, QE और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 - 1 एंड प्लस 4 - 2, दैट इज 2 + 1 3 हो गया अगेन, ठीक है। सो QE और 3 इसको भी कैलकुलेट करेंगे, सो ये सेम आएगा, ठीक है। अब सेकेंड केस में हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालोगे, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, जैसे मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज, यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज मीन्स +1 कूलम चार्ज, ठीक है, यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, है ना, यही पोटेंशियल का डिफरेंस डेफिनेशन है, मीन्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। सो इसका पोटेंशियल क्या होगा, जितना आपको वर्क इन्फिनिटी से यहाँ पर इस चार्ज को लाने में करना पड़े, ठीक है। सिमिलरली बी पर, यहाँ इन्फिनिटी से आपको बी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इसका पोटेंशियल होगा, ठीक है, ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, इस वर्क डन और इस वर्क डन का डिफरेंस, मीन्स इस वर्क डन में से, मीन्स WB में से आप WA को माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो WB - WA जो वर्क डन होगा इन मूविंग द यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B, यही आपका होगा, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे भी देखिएगा, अगर एनर्जी है, सॉरी एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, दैट इज QB, ठीक है। सो अगर इसको 1 कूलम बना दीजिएगा, ठीक है, सो यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एनर्जी इज वोल्टेज, वोल्ट, ठीक है। और ये एनर्जी क्या है, यही वर्क डन है, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर वर्क डन जो होगा आपको इसके क्या करना है, इस वैल्यू को, Q का वैल्यू जो है इसको 1 कूलम कर देना है। सो इसमें जब Q का वैल्यू आप 1 कूलम कीजिएगा यहाँ पर, सो ये सिंपल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E dy, ठीक है। सो पोटेंशियल V इज E dy, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस VAB, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो 1 से, सॉरी ये यस इट इज़ 1 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं A का वैल्यू जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट y का 1 है, 1 से 4 इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, 1 to 4। सो ये क्या हो गया, E का वैल्यू 100 है, ठीक है, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 - 1, सो इट इज़ 3 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। सो ये 3 वोल्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है ना।